प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे गति चैप्टर का 9th क्लास में जो है और उसका 8.2 यानी कि गति का मापन। तो गति का मापन हम लोग विभिन्न प्रकार से करते हैं। जैसे कि कोई भी गाड़ी जा रहा है तो गाड़ी में हम लोग पूछते हैं कि गाड़ी कितने की चाल से चल रही है। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा या 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ये सब है जो गति का मापन है। गति को मापने की जो इकाई होता है उसे ही गति का मापन कहते हैं। अब देखते हैं कि गति का मापन कैसे किया जाता है। अभी हम एक गति का मापन यानी मात्रक बताएं। मापन मीन्स क्या? मात्रक। मात्रक मतलब जिससे किसी भी चीज़ को मापा जाता है। तो यहाँ हम लोग अभी बात करेंगे गति। गति को किससे मापा जाएगा और कैसे मापा जाएगा, जिसके बारे में। तो इसको जानने से पहले आइए हम लोग थोड़ा सा चाल के बारे में समझते हैं। चाल आखिर कहते किसे हैं? तो किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में, कौन सा? इकाई समय में तय की गई दूरी को ही क्या कहते हैं? चाल। किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यानी कि इसमें दो टर्म इम्पोर्टेंट है, एक तो पहला समय और दूसरा दूरी। तो चाल बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? दूरी बटा समय। अब देखिए, यही फार्मूला से आप है जो गति का या तो फिर चाल का मात्रक प्राप्त कर लेंगे। तो दूरी का फार्मूला दूरी का मात्रक होता है मीटर और इसका मात्रक समय का मात्रक क्या हो जाएगा? सेकंड को मीटर को यम से स्मॉल एम से और सेकंड को यस से स्मॉल एस से है जो डिनोट कर रहे हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे इस तरह से मीटर पर सेकंड, या तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, मीटर और पर सेकंड को ऐसे ऊपर में है जो -1। ये -1 जो हम लोग घात के रूप में लिखे, ये पर सेकंड को डिनोट करता है। तो यहाँ पर अब अभी प्राप्त हो गया है दूरी का हमें मात्रक मीटर पर सेकंड, जो कि अभी हम दूरी के फार्मूला से देखें। तो गाड़ी रोड पर चलता है तो एक ही चाल से नहीं चल सकता है, वो असमान चाल से भी चलेगा, कभी एक चाल से भी चलेगा। तो यदि हमें असमान गति से चल रहा है, अब देखिए आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहते हैं कि गति और चाल दोनों का फार्मूला यहाँ पर एक ही हो जाएगा और मात्रक भी एक ही होगा। ये गति हो या चाल हो, दोनों का मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर असमान गति के लिए हम लोग देखते हैं। तो असमान गति के लिए औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिखते हैं औसत चाल। औसत चाल बराबर हो जाएगा कि कुल दूरी बटा कुल समय। क्यों? क्योंकि उसमें अलग अलग समय में अलग अलग दूरी है जो कवर करेगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? कुल दूरी बटा कुल समय। ये औसत चाल बराबर हो गया कुल दूरी बटा कुल समय। अब यहाँ पर हम लोग औसत चाल को भी से यदि डिनोट करते हैं तो भी बराबर हो जाएगा, दूरी को हम यस से डिनोट करेंगे, दूरी को यस से डिनोट करते हैं और फिर औसत चाल को भी से और समय को स्मॉल टी से। तो यहाँ पर भी बराबर हो जाएगा यस बाई टी। ये चीज़ हो गया है। अब इसके बाद है आपको यहाँ पर से इतना गति का मापन 8.2 से। इसके बाद एनसीईआरटी बुक में एक एग्जाम्पल है, जो कि अभी एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। अब हम लोग उदाहरण संख्या 8.1 देखेंगे। 8.1 करने का मतलब इस चैप्टर का पहला उदाहरण है न्यूमेरिकल का। अब इस उदाहरण में देखते हैं कि क्या क्या हमें सबसे पहले दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो और क्या हमसे पूछ रहा है। कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसमें कुछ दिया हुआ रहता है, उसके बाद कुछ हमसे पूछा जाता है। तो एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है। यानी कि इतना पढ़ने के बाद हमें पता हो जाना चाहिए कि ये 16 मीटर क्या है और ये 4 सेकंड क्या है। तो दूरी है।
तो अरे 16 मीटर दूरी हो गया और 4 सेकंड क्या हो गया, सेकंड है, यानी कि ये टाइम दिया हुआ है। तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, यानी कि एक ही वस्तु है जो 16 मीटर की पहला 16 मीटर की दूरी को तय करने में 4 सेकंड लेता है, लेकिन फिर दूसरा 16 मीटर की दूरी को तय करने में 2 सेकंड लेता है। तो इसके बाद हमसे फिर पूछा जा रहा है कि वस्तु की औसत चाल क्या होगी। तो यहाँ पर इस बात को देखने के लिए वस्तु की औसत चाल बराबर हमें पता होना चाहिए। तो अभी अभी हम आपको बताए हैं कि औसत चाल बराबर क्या होता है। कोई भी वस्तु की औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, जिसमें कि कुल औसत चाल को v से डिनोट करते हैं और कुल दूरी को s से और फिर कुल समय को t से। तो v बराबर क्या हो गया, s बाई टी। अब यहाँ पर इसी बात को अप्लाई कर देना है। तो सबसे पहले हमें दूरी जो दिया हुआ है उसको देखते हैं कि कुल दूरी बराबर क्या होगा, सॉरी कुल दूरी नहीं, और हाँ यहाँ पर वस्तु की 16 मीटर की जो दूरी है और यहाँ पर फिर से 16 मीटर की दूरी, कुल दूरी बराबर लिखेंगे कुल दूरी बराबर 16 मीटर प्लस 16 मीटर, यानी कि 32 मीटर। और उसके बाद कुल समय बराबर कुल समय बराबर हम लिखेंगे कि 4 सेकंड प्लस 2 सेकंड, 4 सेकंड प्लस 2 सेकंड बराबर 6 सेकंड। ये हो गया कुल दूरी। अब हमसे पूछा जा रहा है औसत चाल, तो यहाँ पर लिखेंगे औसत चाल बराबर 1 सेकंड में फार्मूला भी लिख देंगे यहाँ पर साथ में कि कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल समय। तो कुल दूरी हमारा कितना हो गया, ये 32 मीटर बटा कुल समय कितना हो गया 6 सेकंड। तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं। तो 32 को 6 से डिवाइड करेंगे, ये यस है 5 में नहीं समझ लीजिएगा, 6 सेकंड है। तो यहाँ पर 6 पचे 30, तो 5 पॉइंट और 32, तो छोतिया 18 और फिर उसके बाद 33 समथिंग आ जाएगा। तो यहाँ पर 5.33 ऐसे लिख सकते हैं 3 बार, नहीं तो फिर हम इसको 3 को हटा करके एक 5.34 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ऊपर में मीटर का मीटर और नीचे जाएगा तो इसको हम नीचे से ऊपर जाता है तो इस तरह से भी मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, नहीं तो फिर इसको 5.34 मीटर और इसमें यस पर -1 देंगे क्योंकि नीचे से मात्रक ऊपर जाएगा तो इस पर है जो पावर -1 होता है। दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब समान ही है। ये आपका आंसर हो गया औसत चाल बराबर। अब आप इसको नोट कर लीजिए। अब इस वीडियो में आपको जो बताए थे चाल बराबर क्या होता है उसको आप लोग उसको भी नोट कर लीजिए और उसको उस चाल की परिभाषा को याद कर लीजिएगा और उसका जो मात्रक होता है उसे भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि मात्रक है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। और इस उदाहरण को एक बार फिर से देखिए, यदि नहीं समझ में आए तो कमेंट करके आप पूछिए और फिर समझ में यदि आ जाता है और आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।